on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. सदर ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, जहन्नुम की आग बरसाने की धमकी दे दी। ईरान को मुआहदा करने या अपना हुर्मा से खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। वक्त खत्म हो रहा है, 48 घंटे बाकी हैं। मुआहदा ना किया तो ईरान पर जहन्नुम की आग बरसा देंगे। अमरीकी सदर का इंतबा, किसी जंगी तैयारी की तबाही से सिफारती अमल मुतासिर नहीं होता। फिलहाल वो ये नहीं बता सकते कि अगर लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचा तो अमरीका का रद्द अमल क्या होगा। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। ईरान ने अमेरिका की 48 घंटे की जंगबंदी की तजवीज मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने 2 अप्रैल को एक दोस्त मुल्क के जरिए आर्जी जंगबंदी की तजवीज पेश की थी। ईरान ने तहरीरी जवाब नहीं दिया, बल्कि जमीनी सतह पर भारी हमले जारी रखकर जवाब दिया गया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट। जंगबंदी और सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। ईरानी वजीर खारजा ने वाजे कर दिया, ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया। सिर्फ मुसल्लत करदा जंग के पायदार खात्मे की शराइत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब्बास इराक़ची का अमरीकी मीडिया में ईरान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किए जाने का शिकवा। तेहरान में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर की वीडियो शेयर करने के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वज़ाहती बयान पर ईरानी हम मनसब का खैर मकदम। अब्बास इराक़ची को भाई करार दे दिया। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने 2 लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल और 3 ड्रोन मार गिराए। पासदारान इनकिलाब ने अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाइया के लिए यौम सियाह करार दे दिया। एरोस्पेस डिफेंस फोर्स ने वस्ती ईरान में जदीद लड़ाका तैयारा गिराया। तैयारे का पायलट बाहिफाजत बाहर निकलने में नाकाम रहा। आबनाए हुर्मस के करीब अमरीकी A-10 जंगी तैयारे को मार गिराया गया। खमीन और जंजान में 2 क्रूज मिसाइलों को तबाह किया गया। अस्फहान में 2 जदीद MQ-9 ड्रोन जबकि 1 हरमीस ड्रोन बूशहर में तबाह किया गया। पासदारान इनकिलाब के मुताबिक कार्रवाइयाँ नए जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए की गई। ईरान जंग में मार गिराए गए अमरीकी तैयारों की तादाद 10 हो गई। ईरान का इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर भरपूर जवाबी वार। ऑपरेशन वादा सादे के चहरुम की 94वीं लहर के तहत सहूनी रियासत के सनती और अस्करी मराकज़ पर मिसाइलों की बारिश। हमलों के लिए खुरम शहर, खैबर शिकन और इमाद मिसाइलों का इस्तेमाल। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद इसराइल के मुख्तलिफ मकामात पर तबाही। तल-अवीव में 4 मकामात पर मिसाइल गिरने से इमारतें खंडर बन गई। पासदारान ने हमला ईरान में शहीद माओं के नाम कर दिया। अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग में 365 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी जरीदे इंटरसेप्ट के मुताबिक सूरत हाल वाशिंगटन के बयान करदा हक़ाइक़ से ज़्यादा हौलनाक। हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद 750 से ज़ायद हो गई। इंटरसेप्ट का पेंटागन पर असल सूरत हाल छुपाने का इल्ज़ाम। इराकी शहर बसरा के करीब गैर मुल्की ऑयल कंपनियों के टैंक्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। दुबई में मरीना एरिया में ड्रोन का मलबा गिरने से आग भड़क उठी। कंपनी ओरेकल का दफ्तर 2 दिन के दौरान दूसरी बार टारगेट। अबू ज़हबी में हबशान गैस फील्ड पर ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। मिस्री शहरी जाँ बहक, 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जख्मी। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमरीकी दिफाई मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका, 4 अफराद जख्मी। इमारतों को नुकसान। शाम के दमिश्क में भी जोरदार धमाके सुने गए। दोहरे मयार पर सवाल उठा दिया। ताबकारी निकली तो नुकसान तेहरान में नहीं, खलीजी ममालिक में होगा।
ईरानी पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमलों ने अमेरिका और इसराइल के असल इरादे जाहिर कर दिए। अब्बास इराक्ची का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान ने बुनियादी अशिया ज़रूरिया के जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरानी बंदरगाह या बहरे ओमान जाने वाले अशिया ज़रूरिया वाले जहाज़ गुजर सकेंगे। दो अमरीकी इत्तेहादी अरब हुकूमतें आबनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए ईरान की शराइत मानने को तैयार। कोई भी हल आबनाए हुर्मज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किए बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद मुरंदी का ट्विटर पैगाम। जंगबंदी हो भी जाए तो ईरान अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकाल कर दम लेगा। ईरान के फौजी तर्जुमान का दो टोक ऐलान। जंग में ईरान की स्ट्रेटजी अमरीकी अफवाज को अरब ममालिक से निकालना है। खित्ते को अमरीकी फौजी एहलकारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शेखर जी का बयान। पासदारान इनकलाब के शहीद मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिका में मुकीम भांजी और नवासी गिरफ्तार। रिहाइश का कानूनी हक भी खत्म। मशरिक वस्ता में अमरीकी फौज पर हमलों की हिमायत का इल्जाम। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद और पंजाब भर में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर की सहूलत का आगाज। अवाम ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो समेत तमाम ट्रांसपोर्ट एक माह तक बगैर टिकट खरीदे इस्तेमाल कर सकेंगे। मुफ्त सफर की सहूलत मिलने पर शहरी खुश। इस्लामाबाद और पंजाब की सरकारी ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर के मजे। मुल्क के सबसे बड़े शहर के अवाम ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर। डीजल बढ़ते ही कराची में ट्रांसपोर्ट किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के लिए तरीक़ाकार, निज़ाम और अमली हिकमत अमली तय कर ली। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को किराए ना बढ़ाने की शर्त पर माहाना माली मावनत फराहम की जाएगी। हुकूमत ने पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकिली शुरू कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर पर जायज़ा इजलास। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ने का आज़म। साढ़े तीन हफ्ते हुकूमत एक आहनी दीवार बन के, जो तूफान था महंगाई का, जो तूफान था तेल की कीमत का, वो आपके सामने एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रही। ये 130 अरब रुपए अपने तरक्याती मंसूबों में से काट कर दिए गए अवाम को। तेल महंगा खरीद कर ज्यादा अरसे तक सस्ता बेचना मुमकिन नहीं। मुसद्दिक मलिक ने हुकूमती मजबूरी बता दी। 3 हफ्ते तक हुकूमत महंगाई के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी रही। 129 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों से काट कर आवाम को दिए गए। गैर मुल्की ज़खायर कम होना शुरू हों तो सोचना पड़ेगा कि किस मकाम पर रुकना है। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली की वजीर इत्तलात के हमरान प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप 15 दिन में फ्री अपनी बाइक और अपनी गाड़ियां जो आपने अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो वो जो फ़ीस है उसकी हम वेवर कर रहे हैं। वो वेवर होगा फ़ीस, और आप अपनी गाड़ियां अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लें। बलोचिस्तान में भी आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। बलोचिस्तान में ग्रीन और पिंक बस सर्विस को 1 माह के लिए मुफ्त कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी फराहम की जाएगी। किसान कार्ड के तहत 15,000 की सब्सिडी मिलेगी। वजीर आला सरफराज भुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान में अगले पीर से मार्केटें रात 8 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे तक बंद करने की तजवीज़। में इत्तेफाक है। अगर पाकिस्तान में इख्तलाफ ना हो तो दुनिया में ऐसी कोई कुव्वत नहीं है जो पाकिस्तान को गिरा सकता है, जो पाकिस्तान का हौसला को तोड़ सकता है। बिलावल भुट्टो की मौजूदा सूरत हाल में सियासी इख्तिलाफात भुलाकर कौम से मुत्तहिद होने की अपील। कौम मुत्तहिद हो तो कोई ताकत नहीं गिरा सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गढ़ी खुदाबख्श में खिताब। सिंध में बढ़ते ट्रांसपोर्ट किरायों से परेशान शहरियों को सब्सिडी फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक इराज़ी के मालिक काश्तकारों को 10 लीटर फी एकड़ 150 रुपये सब्सिडी दी जाएगी।
फ्री ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी के ऐलानात से मरियम नवाज ने अवाम के दिल जीत लिए। अज़मा बुखारी का ट्वीट। तर्जुमान वजारत खारजा ने मुत्तहदा अरब अमारात के माली ज़खायर से मुताल्लिक गुमराह कुन तबसरे मुस्तरद कर दिए। स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर दो तरफा तिजारती मुआहदे का हिस्सा थे। हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। तर्जुमान की वजाहत। अमरीकी वज़ीर दिफा के बार में मदहोश होकर मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के नारे। अमरीकी कांग्रेसमैन सेनेटर टिम केन के सवालात। पेट हेग्जिट को घबराहट। समात की वीडियो सामने आ गई। कोई जाली किस्म का जो है ना वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा खास तक लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया और अब ये वो खिफत दुनिया में उठाई है कि सारी दुनिया जो है बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार रही है। भारत फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मूड में अपने लोगों या कैद पाकिस्तानियों की लाशें फेंककर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाने की कोशिश। कोई भी हरकत की तो कोलकाता तक घुसकर फेंटी लगाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मोदी सरकार को इंतबा। पाक फिजाइया ने दुश्मन को घर में घुसकर मारा। इस बार भी जवाब तेज, मुतवाज़न और फैसला कुन होगा। वजीर दिफा की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीका ईरान जंग मुज़ाकरात पर तबसरों से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तान की सहूलतकारी में बातचीत का अमल कामयाब होने के लिए दुआओं की अपील। पाकिस्तान की आबी सरहदें नाकाबिले तस्खीर। जदीद हथियारों और हसास आलात से लेस मिलजिम क्लास PNS खैबर पाक बहरिया में शामिल। तिजारती और तवानाई के रास्तों के साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई हैसियत एक ताकतवर बहरिया की मुतकाजी। ताकतवर बहरिया समंदरी मवासलाती रास्ते महफूज बनाने के लिए नागुज़ीर। नेवल चीफ का कमिश्निंग की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा कि मार्का हक में भारतीय तैयारा बरदार जहाज गरक करने को तैयार थे। दुश्मन को पसपा और छुपना पड़ा। अफगान तालिबान रिजीम का पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। अफगान तालिबान रिजीम TTP को मजबूत करके पूरे खित्ते का आमन दाव पर लगाने लगी। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए शुमाली अफगानिस्तान में फितनतुल ख्वारिज के लिए फंड्स जमा करने की कोशिशें तेज। मगरबी बंगाल में इंतखाबी धांधली और अवामी मैंडेट पर डाके के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। बीजेपी की वोटर लिस्ट में हेरा फेरी के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकला। अदालती अमले को भी घेरे में ले लिया। कई घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का एक और स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में शालाबारी से मौसम सर्द। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरज और बादलों की आंख मचोली। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में हालिया बारिश के बाद रात के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। PSL सीजन 11 की रौनकें। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 157 रन का हदफ सिर्फ 14.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास की शानदार बैटिंग। 36 गेंदों पर 70 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा।